प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको प्रेमी सलाम। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 2 जनवरी है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है। आज इस नए साल का दूसरा दिन है। मैं आशा करता हूं कि कल का दिन जो साल का पहला दिन था आप सबके लिए बहुत अच्छा रहा होगा। आपका दिन परमेश्वर के भवन में परमेश्वर को धन्यवाद और उसकी आराधना करते हुए, उसके वचन से पढ़ते हुए और परमेश्वर के सामने, प्रभु की कलीसिया के सामने कुछ नए निर्णयों के साथ आपका दिन की शुरुआत हुई होगी। और मैं आशा करता हूं कल का दिन आप सबका अच्छा रहा होगा। आज परमेश्वर ने हमें इस साल का दूसरा दिन दिया है। मैं आशा करता हूं कि आपने ये निर्णय किया है कि इस साल आप नया नियम या पुराने नियम या पूरी बाइबल को पढ़ करके समाप्त करेंगे। जैसा कि हमारी कलीसिया में हर साल हम लोगों को उत्साहित करते हैं, एनकरेज करते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप भी जरूर ऐसा करेंगे। इस साल यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीष आपके साथ रहे, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ रहे और आप परमेश्वर की आवाज़ को, उसके डायरेक्शन को, उसके निर्देश को पवित्र आत्मा के द्वारा प्रतिदिन सुनना चाहें, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ें। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारे दिलों से बातचीत करते हैं। पिछले साल की शुरुआत में, यानी कि पिछले साल 2023 जनवरी 1 को हमने मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहली अध्याय से शुरू किया था और आज की तारीख तक, यानी कि इस साल के इस दूसरे दिन तक इफिसियों की किताब तक पहुँचे हैं। वैसे हमारी कोशिश थी कि हम नया नियम को एक साल में पढ़कर समाप्त करेंगे बाइबल संदेश के द्वारा, लेकिन कुछ कारणों से हम नहीं कर पाए और इसलिए हम इसे जारी रखेंगे जब तक कि हम पूरी बाइबल को यानी कि पूरे नया नियम को समाप्त ना कर दें। और मैं आशा करता हूं कि आप प्रतिदिन हमारे साथ शामिल होंगे, परमेश्वर के वचन को सुनकर, उसके वचन से पढ़कर, प्रार्थना के साथ प्रतिदिन अपने दिन की शुरुआत करेंगे। आज के मनन के लिए आइए हम इफिसियों की किताब 5 अध्याय और उसकी पहली आयत में से पढ़ेंगे। इफिसियों की किताब सचमुच में बहुत बहुत अद्भुत किताब है और बहुत इंस्पिरेशन से भरा हुआ एक किताब है। मुझे बहुत पसंद है ये किताब क्योंकि इसकी भाषा शैली बहुत बहुत सरल है। पौलुस इस पत्र को इफिसियों के विश्वासियों को लिखते हैं और जब वो लिख रहा था पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई करता है और पवित्र आत्मा ने इस किताब को, इस पत्री को लिखवाई है। तो इसमें आपके लिए और मेरे लिए भी और आने वाले हर युग के मसीहों के लिए अद्भुत संदेश है। आइए हम पढ़ेंगे 5 अध्याय और उसकी पहली आयत में। यदि आपके पास अपनी बाइबल हो तो कृपया अपनी बाइबल को हमारे साथ खोलिएगा और पढ़िएगा। 5 अध्याय और उसकी पहली आयत में पौलुस लिखते हैं, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। 4 अध्याय में पौलुस मसीह की देह यानी कि कलीसिया के बारे में बातचीत कर रहा था और उसके बाद उसने बताया उद्धार पाने के बाद हमारा जीवन, हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए। अब यहाँ पर पौलुस बता रहा है कि ऐसा क्यों होना चाहिए। क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के हम बेटे और बेटियां हैं, वो हमारा पिता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे अपने पिता का अनुसरण करें। जैसा लिखा है, प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करिए। आप परमेश्वर के बच्चे हैं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। और दूसरी आयत में पौलुस विश्वासियों को लिखते हैं, प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। हमें प्रेम में चलना है, यानी कि हमारा चाल चलन, हमारे व्यवहार में
परमेश्वर का प्रेम दिखाई दिए, उसके पीछे कारण ये है कि मसीह ने हमसे प्रेम किया है। पहले उसने हमसे प्रेम किया। हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार में परमेश्वर का प्रेम दिखाई देना चाहिए। ये चीज़ संसार के लोगों में देखना बहुत मुश्किल है। संसार के लोगों को देखिए, उनके अंदर किसी के लिए प्रेम नहीं है, बल्कि उन्होंने लोगों को जातियों में बांट डाला है, ऊंच नीच में बदल डाला, नफरत पैदा कर दी एक दूसरे के अंदर। लेकिन एक क्रिश्चियन होने के नाते, मसीही होने के नाते हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम दिखाई देना चाहिए। उसके पीछे कारण यह है क्योंकि यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया। ना केवल प्रेम किया, बल्कि हमारे लिए क्रूस पर अपने आप को बलिदान करके चढ़ा दिया, और परमेश्वर के आगे एक सुखदायक सुगंध होने के लिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने आप को बलि कर दिया। और उसका बलिदान आपके और मेरे पापों की क्षमा के लिए था, ताकि हम परमेश्वर के सामने ग्रहण किए जाएं। तीसरी आयत में लिखा है, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में बेविचार और किसी भी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। पौलुस यहाँ पर विश्वासियों को लिखते हैं कि किसी भी प्रकार का शारीरिक अनैतिकता या बेविचार, अशुद्धता और लालच, इस प्रकार का उल्लेख भी नहीं होना चाहिए। वे इफिसियों को केवल इन बुराइयों से बचने, अर्थात उन्हें अनदेखा करने के लिए ही नहीं कहते, परंतु वो कहता है कि उनके जीवन में इन बुराइयों का थोड़ा सा भी अंश भी संकेत नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा अंश भी नहीं पाया जाना चाहिए, बल्कि उनके बीच में इस बारे में बातचीत भी नहीं होना चाहिए, इसका नाम तक ना लिया जाए। यह है मसीही पवित्रता। हमें अपने आप को जांचना है कि हमारे अंदर ऐसी पवित्रता है जैसी पवित्रता परमेश्वर के पवित्र लोगों के योग्य है। चौथी आयत में लिखता है, और न निर्लज्जता, न मूर्खता की बातचीत की, न ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। मसीहों को निर्लज, मूर्ख वार्तालाप या ठट्टा मजाक में शामिल नहीं होना चाहिए। पौलुस यहाँ जिस तरह का ठट्टा या मजाक की बात करता है, वो ऐसी कठोर बात है जो दूसरों को चोट और अपमान पहुंचाती है। तथापि पौलुस का मतलब ये नहीं है कि मसीहों को कभी किसी प्रकार का मजाक नहीं करना चाहिए, बल्कि एक प्रकार का बल्कि मजाक एक प्रकार का होता है जो प्रत्येक व्यक्ति को हंसाता है। ये एक प्रकार का मजाक होता है, यहाँ तक कि उस व्यक्ति को भी हंसाता है जिसके बारे में मजाक किया जाता है। लेकिन मसीहों को हमेशा उदासीन और गंभीर नहीं रहना चाहिए। मसीहों के लिए हंसना और एक दूसरे के साथ मजाक करना अच्छी बात है, अच्छा समय व्यतीत होता है और ये बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा मजाक ना हो जिसमें भाषाएं गंदी हो जाती है, जिस मजाक के पीछे कोई गलत मतलब हो या अर्थ हो, गंदी या भद्दी बातें नहीं होना चाहिए। ये मसीहों को शोभा नहीं देती। इसलिए हमें इस प्रकार की चीज़ों से दूर रहना चाहिए। 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी बेविचारी, अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं है। 5वीं आयत में पौलुस कहता है, लालची व्यक्ति या लालच एक मूर्ति पूजा के समान है। लालची व्यक्ति परमेश्वर की बजाय पैसा और संपत्ति की पूजा करता है। उसके लिए पैसा और संपत्ति एक मूर्ति की तरह होते हैं जो परमेश्वर की जगह ले लेते हैं। वो पैसे को सब कुछ समझने लगते हैं और पैसे के लिए वो अपना ईमान, अपना धर्म, अपनी इंसानियत भी खो देते हैं। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं होता। आगे पौलुस कहता, कोई भी बेविचारी, अशुद्ध या लालची व्यक्ति मसीह और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने में सफल कभी नहीं हो सकता। कितनी भयंकर बात है। किसी भी प्रकार का लालच, किसी भी प्रकार का बेविचार, ऐसा जीवन जीने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हम विश्वासी लोगों को निश्चित रूप से ऐसे बुरे कामों में
शामिल नहीं होना चाहिए, ऐसे बुरे कामों से दूर रहना चाहिए। अन्यथा हमारे लिए स्वर्ग में अपना उत्तराधिकार खो देने का खतरा रहेगा। हम स्वर्ग में जाने से वंचित रह सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। जो लोग इस प्रकार के पाप में जीवन जीते हैं, उन्हें परमेश्वर के राज्य में कोई मिरास नहीं मिलेगी। कोई भी तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, छठी आयत में, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। कोई भी तुम्हें इस प्रकार के व्यर्थ बातों से आपको धोखा ना दे। कई बार लोग धोखा ऐसे देते हैं कि अरे परमेश्वर कुछ नहीं करेगा, परमेश्वर तो दयालु है, वो तो प्रेमी है, वो तो आपको माफ करेगा, और इस प्रकार की व्यर्थ बातें करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहिएगा जो परमेश्वर की पवित्रता को हल्के में लेते हैं, परमेश्वर के क्रोध को हल्के में लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है, ऐसे काम करने वालों के जीवन में परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। मैं नहीं चाहता हूं कि परमेश्वर का क्रोध मेरे जीवन में आए। आप भी नहीं चाहेंगे कि परमेश्वर का क्रोध आपके जीवन में आए। तो अपने आप को हम जांचें और परखें, यदि इनमें से ऐसा कोई भी पाप हमारे जीवन में अंश मात्र भी है, तो उसे आज ही छोड़ देने का फैसला करें। आज ही मन फिराएं और अपना जीवन फिर से परमेश्वर के हाथ में दें। और इस नए साल में जब हमने प्रवेश किया है, हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जिए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर, धन्यवाद। धन्यवाद आपकी आशीषों के लिए, आपके प्रेम के लिए। धन्यवाद आज के दिन के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में दिया है। धन्यवाद, धन्यवाद महान परमेश्वर। आपकी पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। जो कुछ आज हमने सीखा प्रभु, आपके वचन से जो कुछ हमने पढ़ा है, उसके लिए धन्यवाद महान परमेश्वर। मदद करिए, सहायता करिए प्रभु। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ हमारे इस बाइबल संदेश ग्रुप में जितने भी भाई बहनों को आपने इसमें जोड़ा है प्रभु, उनके लिए मैं दिल से धन्यवादी हूँ मान परमेश्वर। उनके प्रेम के लिए, उनके सपोर्ट के लिए मैं दिल से धन्यवादी हूँ मान परमेश्वर। आप उन्हें आशीष देना, उन्हें बरकत देना प्रभु जी, और अपने फंगों तले सुरक्षित रखना। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ आंटी प्रेमला के लिए मान परमेश्वर। इस उम्र में प्रभु आप उनकी सहायता और मदद करना। इस सर्दी के समय पे प्रभु जी आप उनका रक्षक बन के उनकी अगुवाई और सहायता करना प्रभु। मैं गीता आंटी के लिए प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर। मैं आंटी आशा के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आपकी दया, आपका अनुग्रह इन पर निरंतर रहे। विशेषकर आशा आंटी के लिए प्रभु, जो पिछले दिनों में बीमार थी मान परमेश्वर, और प्रभु वो हॉस्पिटल में एडमिट थी मान परमेश्वर। आप उन पर अनुग्रह करें, आप उन पर दया करें मान परमेश्वर। धन्यवाद मान परमेश्वर। मैं सिस्टर मैगी के लिए, ब्रदर गैरी के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। आप उनके परिवार के साथ रहना, उनके बच्चों के साथ रहना प्रभु जी। अपनी सुरक्षा उन्हें देना प्रभु, उनकी रक्षा और मदद करना मान परमेश्वर। धन्यवाद उनके प्रेम के लिए प्रभु, उनके सपोर्ट के लिए प्रभु। धन्यवाद महान परमेश्वर। इसका प्रतिफल आप उन्हें जरूर देना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर बीना लॉन्गमैन के लिए प्रभु जी, आपकी दया, आपका अनुग्रह उनके जीवन पर रहे। सिस्टर रीतू रानी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उनकी माता जी पर तेरी अनुग्रह, तेरी कृपा रहे मान परमेश्वर। पिछले दिनों में प्रभु अस्पताल में थी, बीमार थी प्रभु जी, आप दया और अनुग्रह करना मान परमेश्वर। सिस्टर एलिजाबेथ के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के सदस्यों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अनुग्रह करना, दया करना प्रभु जी। और विशेषकर सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं सर्दी के मौसम में प्रभु जी, जो भी तकलीफ उनके शरीर में हुई है, उन पर अनुग्रह और दया करके उन्हें छूकर चंगाई प्रदान करना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर सुनीता के लिए प्रभु जी, उनके बेटे के लिए प्रभु, उनके परिवार के प्रत्येक प्रियजनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर रोजलिन के लिए प्रभु जी, जो पिछले दिनों में प्रभु सर्दी की वजह से अपने शरीर में जो तकलीफ है, परेशानी है प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह करिए, आप उन पर दया करिए मान परमेश्वर। वो आपकी दासी है प्रभु जी, आपसे प्यार करती है मान परमेश्वर, आप पर विश्वास और भरोसा करती है प्रभु जी। आप अपना चमत्कार दिखाइए मान परमेश्वर, अपनी दया उन पर दिखाइए प्रभु जी।
मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ सिस्टर जॉली साहनी के लिए प्रभु जी, उनके हस्बैंड के लिए, उनके बच्ची के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तेरी दया तेरी कृपा उनके जीवन पर इस साल में बनी रहे मान परमेश्वर। धन्यवाद 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 प्रभु जी। मैं सिस्टर एंडीरा के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उनके बेटे के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। आपकी कृपा आपकी दया उन पर बनी रहे मान परमेश्वर, विशेषकर उनके बेटे पर अनुग्रह करना प्रभु जी। और सिस्टर भी प्रभु जो भी ट्रीटमेंट ले रही है प्रभु जी, उन्हें पूरी तौर से चंगाई देना प्रभु, स्वस्थ करना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर जॉयस के लिए प्रभु जी, उनके परिवार के लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उनके प्रेम के लिए और उनके समर्पण के लिए प्रभु। धन्यवाद महान परमेश्वर, उनको आप इसका प्रतिफल जरूर देना प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करता हूँ महान परमेश्वर सिस्टर रेचल के लिए प्रभु जी, और उनकी बेटी मैगी के लिए, उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। आपकी कृपा आपकी दया इस साल में उनके जीवन पर बनी रहे मान परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूं मान परमेश्वर सिस्टर शोभा के लिए, उनके हस्बैंड के लिए प्रभु, और आयुष और डॉक्टर नेहा के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। अपनी कृपा का हाथ उन पर निरंतर बनाए रखना प्रभु जी, उनका मार्गदर्शन करना, उन्हें अगुवाई और सहायता करना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर सिंथिया के लिए प्रभु जी, तेरी दया तेरी कृपा उनके जीवन पर भी रहे मान परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर रियोना के लिए और रेनल के लिए प्रभु जी, मान परमेश्वर तेरी दया उनके ऊपर रहे। ब्रदर ट्रेवर के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, अमित के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, तेरी कृपा तेरा अनुग्रह उनके जीवन पर रहे, उनके आने जाने में आप उनकी रक्षा और मदद करना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर रीना रॉय के लिए प्रभु जी, और प्रभु पिछले दिनों में उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी प्रभु जी, आप उन्हें सुरक्षा देना प्रभु, आप उन्हें चंगाई देना मान परमेश्वर। सिस्टर ज्योति के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके टैलेंट को आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना मान परमेश्वर। उनके परिवार में प्रभु बाकी के लोग भी आप पर विश्वास कर सकें, भरोसा कर सकें और आपको जान सकें मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु सिस्टर उषा अग्रवाल के लिए प्रभु जी, उन पर भी दया और अनुग्रह करना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर पूजा प्रवीण के लिए प्रभु जी, आप उनके परिवार के साथ रहना, उनकी बेटियों पर अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर दमयंती रे के लिए प्रभु जी, उनके परिवार को आशीष देना प्रभु जी, उनके बच्चों पर तेरी कृपा तेरी आशीष इस साल प्रभु उनके लिए एक अच्छा और अद्भुत साल हो सके मान परमेश्वर। धन्यवाद 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 महान परमेश्वर। प्रार्थना आप सुनते हैं, जवाब देते हैं प्रभु, धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं मान परमेश्वर भाई जीपी राय के लिए, सिस्टर जयंती के लिए, उनके चर्च के लिए, विश्वासियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। और महान परमेश्वर आइजक के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आप उसे एक उज्जवल भविष्य देना, ये साल उसके लिए एक आशीष का कारण हो सके मान परमेश्वर। भाई जितेंद्र के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, ये साल उनके लिए भी एक आशीष का कारण हो सके। उनके बिजनेस के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, उनके परिवार के लिए, बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, तेरी दया तेरा अनुग्रह उनके परिवार पर रहे मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं मान परमेश्वर स्वाधीनता के लिए प्रभु जी, और मान परमेश्वर आप उन्हें आशीष देना, आप उन्हें बरकत देना प्रभु जी। और प्रभु जो भी उनके रास्ते में दिक्कत आ रही है प्रभु जी, वीजा के लिए प्रभु जी, आप उनके लिए मार्ग खोलना प्रभु जी, आप रास्ता निकालना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर जैस्मिन तिवारी के लिए प्रभु जी, उनकी तीनों बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रत्येक को उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रत्येक पर तेरी दया तेरी आशीष तेरी बरकत रहे मान परमेश्वर। मान प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर भारती के लिए प्रभु जी, उन पर अनुग्रह और दया करना। भाई सचिन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके परिवार में प्रभु जी एक बच्चे से आशीषित करना प्रभु जी, ये उनकी प्रार्थना है, आप उनकी प्रार्थना को सुनिए मान परमेश्वर, उनकी प्रार्थना का जवाब देना प्रभु, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं मान परमेश्वर बाबा के लिए प्रभु जी, उनके शरीर की वजह से उनके शरीर में जो तकलीफ है उन पर अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं शीलू के लिए, उनके बच्चे के लिए प्रभु, तेरी कृपा तेरी दया उनके जीवन पर निरंतर बनी रहे मान परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं विशेषकर भाई बंटी के लिए प्रभु, जो हॉस्पिटल में एडमिटेड है प्रभु जी, आप दया करना, आप अनुग्रह करना मान परमेश्वर। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी सिस्टर रियोना के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उन पर अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर हमारे चर्च के प्रत्येक विश्वासी के लिए, सिस्टर
चंद्रा के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, उनकी बेटी सोनिया के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। और धन्यवाद महान परमेश्वर, सिस्टर एंडिरा ने प्रभु जो उनके लिए मदद की प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह और दया करना प्रभु, उनका प्रतिफल आप उन्हें देना। धन्यवाद 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 प्रभु, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिख करके बताइएगा। हम बहुतों के लिए प्रार्थना करते हैं, कभी कभी सबका नाम नहीं ले पाते, लेकिन हम अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में आपको याद रखते हैं। आपके पास यदि कोई प्रार्थना का निवेदन हो तो आप हमें ज़रूर भेजिएगा। आज के संदेश में से यदि कोई भी संदेह या सवाल है तो हमसे ज़रूर पूछिएगा, लिखिएगा। और प्रार्थना का कोई विषय हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और यदि ये संदेश आपके लिए आशीष का कारण हुआ है तो आप इसे अपने दूसरे मसीह भाई बहनों को शेयर करिएगा। और यदि ये संदेश आप पहली बार सुन रहे हैं और यदि आप हमारे बाइबल संदेश ग्रुप में मेंबर नहीं हैं तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमानुएल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं और आपसे प्रेम करते हैं। हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करिएगा। अंत में सवाल है, 5वीं आयत को पढ़कर बताइएगा कि पौलुस किन लोगों के बारे में बताता है कि वो परमेश्वर के राज्य में उनकी मिरास नहीं, या परमेश्वर के राज्य में वो प्रवेश नहीं कर सकते। किस कारण से, कैसे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे? 5वीं आयत को पढ़कर बताइएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे।